बीजेपी ने किया है। 17% लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, 3 लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, 27% लोग ये कह रहे थे कि इनमें से कोई भी नहीं है और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, यमुना हुई प्रदूषण की शिकार, इसका जिम्मेदार कौन है? 12% लोगों ने कहा दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है, 10% लोगों ने कहा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, 40% लोगों ने कहा उपरोक्त दोनों हैं और 32% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। नरेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद होंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेश के पास चलूंगा। डॉक्टर नरेश, चूंकि यमुना, जब भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो यमुना एक बड़ा मुद्दा होता है और यमुना के नाम पर सत्ता में बैठी पार्टी हो या विपक्ष में बैठी पार्टी हो, राजनीति करने की कोशिश करती है, मुद्दों के जरिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश करती है और वोटों को अपने पास सहेजने की कोशिश करती है। लेकिन यमुना अभी तक साफ हो नहीं पाई है। दावे जरूर किए जा रहे हैं, संकेत दिया जा रहा है, सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि काफी हद तक हमने यमुना को साफ कर लिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब देखिए फर्जीवाड़ा है ये, और अभी भी दिल्ली वासी या छठ मनाने वाले लोग मलयुक्त प्रदूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं और इसका आचमन बिल्कुल ना करें। आपकी राय? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को, दिल्ली वासियों को उम्मीद करता हूं मां छठ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, सब देशवासियों को, दिल्ली वालों को मिलेगा, और छठ पूजा की आपको हार्दिक बधाई जी। मैं मनु जी एक बात जरूर कहूंगा कि जीवन के अंदर आदमी को कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, उनके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि जिसके ऊपर वो राजनीति ना करें। आज 250 दिन की सरकार बीजेपी की हुई है, बीजेपी ने 2.5 काम भी नहीं किए हैं, और रेखा गुप्ता जी को ने जिस दिन मुख्यमंत्री बनी थी उसके एक दिन बाद जाके यमुना किनारे जाके आरती जरूर की थी, उसके बाद एक भी काम नहीं किया है। मैं परसों ही कालिंदी कुंज गया था और वहां से यमुना का पानी लेके बोतल से, जल बोर्ड की वहां पे लेबोरेटरी थी, मैंने लेबोरेटरी वालों से कहा भाई ये पानी पी सकते हैं? उन्होंने गर्दन हिला के कहा नहीं पी सकते हैं। देखिए एक बात तो समझ में आती है कि भाई यमुना की सफाई हम करेंगे, हमने वादा किया था, दावा किया था, हम करेंगे, हमें समय दो, ये तो बात समझ में आती है। पर झूठा नारा देके दिल्ली के 3 करोड़ 32 लाख लोगों को बहका के ये कहें कि पानी पीने लायक है, ये तो सरासर मां यमुना का भी अपमान है, छठ व्रतियों का भी एक बीमारी में झोंकने की बात कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि बिहार का चुनाव देखकर सोचते हैं कि यहां बैठकर लोगों को बहका के हम बिहार के अंदर वोट गिरा लेंगे। इससे इनको उल्टा ही पड़ेगा, इनको सीधा नहीं पड़ेगा। इनको चाहिए ये था कि ये बताते कि 250 दिन में हमने यमुना के लिए ये काम किया है और ये काम अभी हम करेंगे। ये तो पहले दिन से ही इन्होंने कहा कि इसके अंदर स्टीमर चला करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किया कुछ भी नहीं है। और आपको सुन के अचंभा होगा कि चुनाव से पहले इन्होंने एक यमुना भिक्षु खड़ा कर दिया था रोजाना गाली देने के लिए तब की सरकार को और यमुना की सफाई को लेके। अब वो भिक्षु इनके पीछे घूम रहा है, ये उनसे मिलती ही नहीं है, मुख्यमंत्री हो चाहे बीजेपी के नेता हो। ये मैं कहना चाह रहा हूं, इनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है, यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं। जी, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसा नहीं है नरेश जी कि यमुना की सफाई को लेकर सरकार ने पैसा खर्च नहीं करा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पैसा खर्च किया जाता था, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब भी उन्होंने दावा किया कि बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी बीजेपी की सरकार आ गई है, उसमें भी केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर राज्य की सरकार से प्रपोजल मांगा गया था, हजारों करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर पैसा खर्च हो गया, बावजूद यमुना की स्थिति जस की तस है। ये बात सच है कि सरकारों के भरोसे इस तरह की चीजें
बहुत ज़्यादा मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। इसमें जन भागीदारी, सामाजिक सहयोग होता है तब, जबकि एक दिल्ली में बहुत बड़ा जो प्रदूषण है वो लगातार छोड़ा जा रहा है। एसटीपी बंद पड़े हुए हैं, गंदे नालों के निकास भी यमुना से होकर जाता है। जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजनीति को हटा दीजिए। ये बैठी हुई बीजेपी की सरकार और इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार, 56 एसटीपी बनने थे और उसके बाद में 56 से 32 पे आ गए और 32 में भी कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा। एक भी इन लोगों ने चालू नहीं किया है। जब पूरी दिल्ली का मल इसके अंदर गिरेगा यमुना में, तो यमुना की सफाई कैसे होगी? ये मेरी समझ से परे की बात है। ये तो भला हो भगवान इंद्र का, जिसकी वजह से अब की बार बारिश ज्यादा हुई है तो उसकी वजह से कुछ पानी थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है, पीने लायक अभी भी नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने 5-7 हजार करोड़ रुपया खर्च तो कर लिया, पर उसके बाद भी एक रत्ती भर भी सफाई और या गंदगी की कमी यमुना के पानी में नहीं हुई है। यही मैं कहना चाहता हूं, यही चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि यमुना का पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए इस भाजपा पार्टी के बहकावे में, भ्रम में ना आए और पानी न पिए, क्योंकि दूषित पानी है। इस दूषित पानी की वजह से कहीं आपके बच्चे या आप खुद बीमार ना हो जाएं। यही मैं कहना चाहता हूं, यही विनती करना चाहता हूं। जी, नरेश जी हमारे साथ बने हुए। नरेश जी, एक रिपोर्ट और हमने तैयार की है, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी यमुना की सफाई पर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी छठ की भव्यता की बात कर रही है। इस बीच छठ पर्व को लेकर दूर दिल्ली से बिहार के वोटरों को लिभाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में छठ को लेकर किस तरीके से लोग भाव विभोर होते हैं, इसे लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट देखिए। छठ पर्व में यमुना की साफ सफाई को लेकर सौरभ भारद्वाज ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि नकली AQI, नकली यमुना, नकली सनातनी। छठ महापर्व पर बीजेपी सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके। केजरीवाल सरकार में बंद रहते थे। नकली सनातन सरकार आते ही शराब के सारे ठेके खोले गए। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद रिपोर्टर की तरह वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया। नमस्कार दोस्तों, आज छठ का त्योहार है। छठ महापर्व है। पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा पर्व है। खास तौर पे पूर्वांचली लोगों के लिए पर्व है। और मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान है जो आज यहाँ पे खुली हुई है। DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इधर 25 अक्टूबर को छठ से पहले भी आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा था। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, 23 अक्टूबर 2025 की, जो बता रही है कि जगह जगह पर यमुना के जो सैंपल लिए गए वो प्रदूषित हैं और उसमें मल, पॉटी मौजूद है। दिल्ली बीजेपी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि सनातनी पर्व से जलने वालों, आंखें खोलकर देख लो असली यमुना पर भव्य छठ पूजा का दिव्य दृश्य। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से यमुना को साफ करने का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि यमुना साफ होगी। यहाँ भी अहमदाबाद की साबर नदी पर बने रिवर फ्रंट की तरह रिवर फ्रंट बनेगा और लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ समय बिताने के लिए आ पाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि पूर्वांचल के लोग यमुना के किनारे छठ पर्व मना पाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि हमारा ये दावा है कि आगामी 3 से 4 साल में हम यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। अभी जो हमने घाट बनाए हैं वो यमुना के तट पर अलग बनाए हैं और वहाँ पर साफ पानी उपलब्ध करवाया है ताकि लाखों लोग पूजा कर सके।
सौरभ भारद्वाज के बयान पर इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उन्हें जैसा झूठ बोलने के लिए कहते हैं वे उसी तरह झूठ बोलते हैं। कोस्टल एरिया में वहाँ पे सारे पॉल्यूशन को रोकना हो, वहाँ पे सीटीपी प्लांट, और वहाँ पे हमने अपनी कड़ाई करी, सच्चाई करी। बाहर के जो दिल्ली के आसपास के इलाकों से जो पॉल्यूशन आ रहा था उसको हमने काफ़ी हद तक उस पर रोक लगाई है। दिल्ली में बहुत 20 लाख मैट्रिक टन हमने डीसिल्टिंग करी है। दिल्ली में एससीपी प्लांट के लिए टेंडर किए हैं। तो हमारा ये दावा है कि 3-4 साल में मां यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली एक अप्रत्याशित मिनी चुनाव कैंपेन का मैदान बनती दिख रही है। इसका केंद्र है आस्था का महापर्व छठ पूजा। लाखों की संख्या में दिल्ली में रह रहे बिहार के लोगों का यह सबसे बड़ा त्योहार इस बार विशुद्ध रूप से राजनीतिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। बिहार के वोटरों पर दूर दिल्ली से छाप छोड़ने की कवायद में बीजेपी और अन्य पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार होकर यमुना में छठी मैया के गीत गाते दिखाई दिए। छठ पूजा को लेकर यमुना कितनी साफ हुई ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेता सांसद मनोज तिवारी ने छठ को लेकर किस तरीके से गीत गाए। बना हो रेखा जी कहरिया, ऐसे ही गाते हैं, अपने परिवार के व्यक्ति के लिए गाते हैं कि बना हो रेखा जी कहरिया, डलवा घाटे जाऊं पाए। थोड़ा आगे आ जाओ। अरे पैर अंदर करो। नरेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने ये कहा था कि कुछ मौके हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसे मौके जो कि हजारों लाखों लोगों के आस्था को जोड़ते हों। ऐसे में अभी सुन रहा था सौरभ भारद्वाज को, वो एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि ये कुछ घंटे पुरानी, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि अभी भी जो यमुना का पानी है वो मलयुक्त प्रदूषित है, उसका उपयोग मत कीजिए। आपको भी पता है कि जब भी इस तरह के त्यौहार होते हैं, कुंभ होता है, छठ होता है, तो लोग जाते ही जाते हैं आस्था के तौर पर, और उसमें इस तरह के बातों का संकेत देना कितना उचित है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मनु जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को छठ मैया का ये जो त्योहार आया है इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसी यमुना मैया है उसके ऊपर घाट बना के जिस तरीके के पंडाल ये लगाए, कोई बात नहीं, इससे कोई परहेज नहीं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये आह्वान करे कि यमुना मैया का पानी पीने लायक है, आप पानी पी सकते हैं। देखिए, हम और आप सब मानव हैं, हमें दिख रहा है गंदा पानी है, और उस गंदे पानी में आस्था की वजह से हम नहा सकते हैं, और चूंकि गंदा पानी है तो उसको आचमन करने में हमें मालूम है कि बीमार हो सकते हैं। तो ये परेशानी हो सकती है, ये परेशानी हो सकती है, लेकिन मेरा वही कहना है कि थोड़ा राजनेताओं को इस तरह के आस्था के कार्यक्रम में राजनीति करने से, बयानों से बचना चाहिए। आपने भी इस बात का जिक्र किया, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं डॉक्टर नरेश का, जो हमारे साथ अपनी बात कहने